बारिश करो या तूफान लाओ भगवान जी, पर मैं पैसे ला कर रहूंगी, बाबा का इलाज करा कर रहूंगी। बस मंदिर वाली आंटी हवेली में मिल जाए मुझे। अपने शरीर पे और दिल पे लगे घाव से ज्यादा दर्द मुझे इस बात का है कि मैं इस शैतान और हैवान के साथ जी रही हूँ। ये शादी, ये इंसान, ये मेरी जिंदगी का सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। पूरे श्रद्धा के साथ हवन में सामग्री डालिए, क्योंकि ये हवन हमें आगे पीछे के कर्मों के बोझ से मुक्त कराता है। तेरे पाप का घड़ा भरेगा, एक दिन तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा, तब तेरा भी इंसाफ होगा। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! कैलाशी, कैलाशी क्या कर रही हो तुम? ठीक तो हो ना? हस्बैंड जी, ये तुम्हारी शेरनी माँ अचानक से गली की बकरी काहे बन गई है? देखो ना, इनका रंग भी कितना फीका पड़ गया है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है संकटा मैया, पता नहीं डोरी किस हाल में होगी। इतना कौन सा जरूरी काम रहता है तुम्हारे भैया को? घर की हर पूजा में कहीं बाहर चले जाते हैं। मतलब मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर है क्या? अगर तुम ऐसे ही चुप कराते रहे ना हस्बैंड जी, तो देख लेना भाई साहब डबल गेम खेल के सारी जायदाद हड़प लेंगे। अरे बोलना मत कि कोमल ने बोला नहीं था, समझे आप? अरे आज उस चोरी की बलि चढ़ाऊंगा मैं। ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बस एक बार मुझे मिल जाए। चुप हो जा मेरे लल्ला, चुप हो जा। कितना रोएगा? तू भी अपने बाप जैसी हरकतें मत कर।
घर का सारा कूड़ा कचरा हम वहीं पे रखते हैं। चल जा। मुझे मंदिर वाली आंटी से मिलना है, मुझे उनसे जरूरी काम है। बोला ना नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे डोरी मेरे आसपास है और किसी मुसीबत में है। अंदर पूजा चल रही है, समझी? जब हमको प्रसाद बांटना होगा तब आ जाना। चल अब भाग यहाँ से, निकल। ठीक है, मैं अंदर नहीं आती हूँ। आप अंदर से मंदिर वाली आंटी को बुलाइए, मुझे उनकी मदद से बाबा का इलाज कराना है। मुझे जाने दीजिए ना। मानसी बहू, प्रसाद लेकर आओ। अब रो क्यों रही है? हाँ, कल तो तेरा बाबा बड़ा सीना चढ़ा करके बोल रहा था कि इस हवेली के अंदर एक मिनट भी पैर नहीं रखेंगे। आज क्या हुआ? एक दिन भी नहीं हुआ और आ गए नाकर करने के लिए। चल भाग यहाँ से, किसी और की चौखट गंदी कर। दूर से। डोरी के पास बस उसके बाबा है। मुझे पैसे नहीं मिले तो बाबा भगवान के पास चले जाएंगे। मुझे बाबा को भगवान के पास जाने से रोकना है ठकुराइन। अच्छा, वो गरीब बदतमीज दिव्यांग कल का मरता आज मर जाए, मुझे क्या? तेरी ये हिम्मत तो मुझे आके दिखा रही है? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए ठकुराइन। मुझे तो बस मंदिर वाली आंटी से पैसे चाहिए बाबा के इलाज के लिए। अच्छा, पैसे चाहिए? झंडू समझो क्या हमें, जो एक दो टेसुए बहाएगी और तेरे पैरों में हम पैसे धर देंगे? चल अभी के अभी निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से, उठ निकल। अब एक मिनट भी यहाँ पे रही ना तो चोरी के इल्जाम में तेरे को जेल करवा दूंगी। और आइंदा यहाँ पे दिखाई मत देना। भाग यहाँ से। दूर रहिए, दूर रहिए। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से। दूर रहिए मेरी बच्ची से। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया? मजली भाभी,
मजली भाभी। चक्रम, तुम्हें पता है ना तुम रसोई में नहीं आ सकते हो। हाँ भाभी, हम जानते हैं, लेकिन बात बहुत जरूरी है। क्या हुआ? डोरी आई थी आपसे मदद मांगने के लिए। कहाँ जा रही है? मुझे मंदिर वाले आंटी से मिलना। मंदिर वाले मुझे पैसे नहीं मिले तो बाबा भगवान के पास चले जाएंगे। अब 1 मिनट भी यहाँ पे रही ना तो चोरी के इल्जाम में तेरे को जेल करवा दूंगी। कोमल ने ऐसा क्यों किया? अब कहाँ गई होगी डोरी? उसे मदद मिली भी होगी या नहीं? उसके बाबा का इलाज हुआ भी होगा या नहीं? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? कैसे मदद करूंगी उसकी? ये संकटा मैया, ऐसा लग रहा है जैसे हर पल कोई अनहोनी होने वाली है। पता नहीं आज का दिन और ये क्या दिखाने वाला है और हमसे क्या लेकर जाने वाला है। डॉक्टर, सुनिए ना, सुनिए, हाँ हम पैसा का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ हमारे बचवा का इलाज रुकने मत दीजिएगा। हमारे बचवा का इलाज देखिए, इस वक्त उनकी हालत बहुत खराब है। अब शायद पैसे मिल जाए या फिर उनका ऑपरेशन हो जाए। उनका बच पाना मुश्किल है। चाची, चाची। आपको पता है ना संकटा मैया, मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, सबसे अच्छे इंसान है वो। कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबकी मदद करते हैं। फिर मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है संकटा मैया? ये तो अच्छी बात नहीं है ना संकटा मैया। अगर आप ऐसा करोगी तो मैं आपसे लड़ूंगी, खूब लड़ूंगी, आपके साथ बात नहीं करूंगी। डोरी, मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, पर संकटा मैया से भी तो ऐसे बात मत कर। मुझे बात करने दे सत्तू। मैया कहती हूँ मैं इन्हें, और बेटी अपने मैया से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? सुना, माँ अपनी बेटी की हर जिद पूरी करती है, तो आज मैं अपनी मैया से जिद कर रही हूँ। मैं कराऊंगी अपने बाबा का इलाज। आप बस रास्ता दिखा दो माँ। आप जब तक रास्ता नहीं दिखाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी माँ। आज माँ को बेटी की जिद माननी पड़ेगी। जीवन के युद्ध में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है।
हर योद्धा को खुद का सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अब कौन है? हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कृष्ण सारथी बनकर तुझे तेरी राह दिखाएंगे, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब तू जीवन के कठिन राह पर चलने का संकल्प लेगी तो तू उस राह पर चलेगी जहां हर कोई नहीं चल पाता। चल सत्तू चले। मगर कहाँ? साधु महाराज ने कहा है ना, जब तू कठिन राह पे चलने का निर्णय लेगी उस रास्ते पे चलेगी जहाँ कोई नहीं चल सकता। बस उसी राह पे चलना है मुझे सत्तू। मेरा दिल कह रहा है वही मुझे पापा को बचाने का रास्ता मिलेगा। हे कृष्ण भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। आज का दिन नागनथैया का है। आज यही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नाग कालिया का मर्दन किया था। उस पर काबू पाकर बुराई को दबाकर अच्छाई को जिताया था। और आज ही के दिन पुच्छल तारा दिखाई पड़ा। ऐसा लगता है कि कालिया नाग के रूप में ही पुच्छल तारा आसमान पर चमक रहा है और उसकी चमक इतनी नकारात्मकता भरी है कि हम सबके जीवन को अंधेरे से भर सकता है। पता नहीं इस कलयुग में कोई कृष्ण अवतार लेकर आएगा भी या नहीं। पता नहीं इस कालिया सांप रूपक पुच्छल तारे का अंत होगा भी या नहीं। ऐसे घूमकर कोई हल नहीं मिलेगा डोरी। तो हाथ पे हाथ रख के भी कुछ नहीं मिलेगा। तुझे याद है ना अभी साधु बाबा ने क्या कहा था? रास्ता कठिन है पर चलना पड़ेगा। सत्तू, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर आज मुझे पैसे की जरूरत है बाबा को ठीक करने की। आज मेरे बाबा के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। आइए आइए, नागनथैया के कार्यक्रम में भाग लीजिए। कितनी अजीब बात है, आज काशी नरेश खुद आ रहे हैं और कोई भी बच्चा नागनथैया करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है वो पुच्छल तारे को लेकर लोग इतना डरे हुए हैं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो यहाँ आके परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है। हर साल ये उत्सव कितने चाव और उत्साह से मनाया जाता है। लगता है इस बार ये प्रथा टूट जाएगी। आपको पता है कितनी मान्यता है इसकी? मतलब लोगों का पूरा विश्वास है कि जो बच्चा भगवान कृष्ण का रूप लेकर उनकी लीलाएं करता है, भगवान कृष्ण उसको खुद आशीर्वाद देते हैं। हमने तो 40,000 के इनाम की 60,000 की अनाउंसमेंट कर दी है, फिर भी कोई बच्चा नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। कोई बहादुर बच्चा है जो इस प्रथा परंपरा को आगे निभाएगा? मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आप भी जाइए और पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना गंगा का बच पाना नामुमकिन है। कृष्ण सारथी बनकर तुझे तेरी राह दिखाएंगे। मैं करूंगी ये। डोरी, मुझे अपने बाबा को बचाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगी, और बदले में कान्हा जी को भी मेरे बाबा को बचाना पड़ेगा। आदरणीय काशी नरेश अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अब आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए इस मंच पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं नागनथैया का मंचन। एक समय की बात है, बाल कृष्ण अपने ग्वाल बाल संग यमुना नदी के किनारे गेंद क्रीड़ा के लिए चल पड़ते हैं। तभी गेंद क्रीड़ा के बीच भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वो गेंद जोर से गई, एकदम दूर जाकर यमुना नदी में गिरी। सभी जानते थे
यमुना का पानी बहुत विषैला हो चुका है, क्योंकि वहां पर कालिया का वास था। अब सभी ग्वाल बाल चिंतित, परेशान कि यमुना में गेंद चली गई, तो अब उसे वापस कैसे लेकर आएं? तभी भगवान श्री कृष्ण हमारे कान्हा ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा और यमुना नदी में से वो गेंद लेकर आऊंगा। तो चलिए द्वापर युग में घटित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का दर्शन करते हैं। डोरी, तू पक्का ये करना चाहती है? बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सत्तू। मुझे बस मेरे बाबा का इलाज कराना। बाबा के पास जा, नानी और डॉक्टर जी को बोल दे पैसों का इंतजाम हो गया है, बस वो इलाज ना रोके। लेकिन डोरी, तू यहाँ अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ? कृष्णा जी है ना मेरे साथ, तू जा सत्तू। डोरी, अपना ख्याल रखना। अभी के अभी अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपके बाबा की जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मैं बाबा को कुछ होने नहीं दूंगी, मैं कराऊंगी बाबा का इलाज। कहा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? कहा बोल रहे हैं? गंगा, ये बेटा उठ। गंगा गंगा, डॉक्टर साहब का हुआ हमरे गंगा को? डॉक्टर साहब 5,000 रुपया है, गंगा का ऑपरेशन शुरू कीजिए, बाकी पैसे का इंतजाम हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, लीजिए, ये एक काढ़ा है, ये लीजिए। देखिए, हमने इंजेक्शन देके इसकी सांसें किसी तरह से रोक रखी हैं, पर ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है और अगर पैसे नहीं आएंगे तो इनका बचना नामुमकिन है। कहाँ पैसा कर रहे हैं? हमारे बच्चों का सांस चल रहा है। हमने सामने सांस ले लीजिए। आप हमारी खाल उधेड़ कर और उसका जितना भी पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन हमारे गंगा को बचा लीजिए। बचा लीजिए, हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए। पैसे का इंतजाम हो जाएगा, डोरी पैसे लेकर आने वाली है। पर समय रहते आ जाए तो अच्छा है, वरना कोई चमत्कार ही बचा सकता है गंगा को। यही तो बहुत बढ़िया हुआ। मंजिल ठाकुर, हमारा आधा काम था ऊपर वाले ने पूरा कर दिया। थैंक यू। ना ही पैसे आएंगे और ना ही गंगा बचेगा। बहुत बढ़िया। और बस इसके साथ साथ ये राज भी दफन हो जाएगा कि डोरी मंजिल ठाकुर की ही बेटी है। उछल तारों का भय आज इतने लोगों को मंदिर ले आया। हाँ, तभी तो सब अपने घरों से दिया लेकर महायज्ञ में समर्पित कर भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आज निकले पुच्छल तारे के अंधेरे का प्रकोप उनके अपनों पे ना पड़ने दे। लेकिन पुच्छल तारा दिखा है तो कोई अनहोनी तो जरूर होगी, जरूर। लेकिन अगर कृष्ण सच में आ गए तो उन्होंने नाग रूपी पुच्छल तारे का मर्दन कर दिया तो? जोर से बोलिए कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तल पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? चारों ओर सर्प ही सर्प, नीले, हरे, भूरे, काले, छोटे बड़े सर्प ही सर्प। पर भगवान तो भगवान है, उन्हें सर्प की नहीं, उन्हें तो चिंता है अपने बाल सखा के गेंद की। बस क्या था, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा की गेंद ढूंढने लगते हैं। मेरी सखा की गेंद यहीं कहीं गिरी है, मुझे उसे ढूंढ के ले जाना है। फिर घूमते हुए चारों दिशाओं में अपनी गेंद को ढूंढ रहे हैं।
कृष्ण जानते हैं कि अंदर कालिया नाग है, पर मेरे कृष्ण के मुख पर डर का न एक भाव है। अरे गेंद तो एक बहाना है, असल में कालिया के विष से गोकुल वासियों को बचाना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण मुरारी लाल की जय। वो रही मेरी सखा की गेंद। कृष्ण जी छोटे छोटे सर्पों को हटाते हुए गेंद की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कालिया नाग उन पर नजर गड़ाए बैठा है। कालिया नाग तैयार था हमला करने को, पर कृष्ण भी कहां तैयार थे पीछे हटने को। उनकी नजर तो थी अपने बाल सखा की गेंद पर। जैसे ही कान्हा गेंद को उठाने चले, एक सर्प ने उन पर नजर गड़ाई और अपना फन फैलाया। ये तो असली सांप है, पर ये यहाँ कैसे आया? मुझे अपने बाबा को बचाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगी, और बदले में कान्हा जी को भी मेरे बाबा को बचाना पड़ेगा। वो द्वापर युग था जब भगवान ने अपनी लीला से कालिया नाग का मर्दन किया था। ये कलयुग है डोरी, जहां पे ये नाग तुम्हारा खेल खत्म करेंगे। तुम्हें डस कर काम तमाम करेंगे। अच्छा नीलू सुनो, यहां मैंने डोरी के मरने का इंतजाम कर दिया है। ध्यान रखना कि अस्पताल से गंगा जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। हवन की वजह से मैं तो बाहर नहीं जा सकी डोरी को ढूंढने, पर तुम्हें पता है वो कहाँ होगी? नहीं मजली भाभी, हम भी हवन काम में बिजी थे। इस दीपक को ले जाकर मंदिर के महादीपक में समाहित कर दीजिए, ताकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको आपके परिवार को मिल सके और कालिया नाग रूपी बुराई आपके परिवार की खुशियों को डस ना सके। माँ जी, सुना है आज वहां बहुत भीड़ है, तो मैं चलूं आपके साथ? हाँ बड़ी मालकिन, मंदिर में बहुत भीड़ है, तो मजली भाभी को भी साथ लेके चलते हैं। क्या हुआ माँ जी? हे संकटा मैया, मैं बस डोरी को ढूंढ लूं,
फिर मुझसे जो हो सकता होगा मैं करूंगी उसके लिए। वाह, ये तो बिल्कुल असली सांप लग रहा है। क्या कारागिरी की है, असली और नकली में फर्क ही नहीं पता चल रहा। अरे डोरी, क्या हुआ बेटा? अरे लीला को आगे बढ़ाओ। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे अरे ये तो असली सांप है। मंच पर इतने सारे असली सांप। अरे ये कहां से आए? अरे भागो, अरे डोरी, डोरी बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा। अरे असली सांप है ये। चलो। अरे डस लेंगे बिटिया, वापस जल्दी आओ, जल्दी आओ। आज डोरी को बचाने यहाँ कोई भी नहीं आएगा। डोरी, तेरा खेल खत्म। अरे लड़की, सोच क्या रही हो? भागो मंच से, ये सांप बहुत खतरनाक है। जान बचाओ अपनी, वरना ये डस लेंगे। हर योद्धा को खुद का सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। तू भाग नहीं सकती डोरी। तुझे बाबा का इलाज कराना। तुझे बाबा को भगवान के पास जाने से रोकना। तुझे नाग नथैया करना होगा अपने बाबा के लिए। आज आंधी है या तूफान है, तुझे नहीं रुकना है डोरी, नहीं रुकना। माफ कीजिएगा, अब इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है और अभी तक आप लोगों ने पैसे का इंतजाम भी नहीं किया। अब तो इनका ऑपरेशन होना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? हम लोग मूर्ख गंवार अच्छे, पर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर साहब हैं। पूरा दुनिया का लोग आपको भगवान बोलता है, तो मुश्किल कैसे है? कुछ भी बोलता है मुश्किल है। हमारा बचवा का सांस वापस लौटाइए ना। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कैसे बोल दिया मुश्किल है, कैसे बोल दिया मुश्किल है। बेवकूफ डोरी, इसको पता भी नहीं है किसी भी वक्त मारी जाएगी। अरे संभल के बिटिया, संभल के। अब तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है डोरी। बचाइए हमरे बचवा को, बचाइए हमरे बचवा को। शांत। देखिए अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बचा है। नर्स। अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, देखो रे, गंगा, बेटा, गंगा, उठ बेटा, उठना बेटवा, उठना।
हम तेरी माँ को वचन दिए थे बेटा, हम वचन दिए थे कि हम तो मेरी देखभाल करेंगे। यही देखभाल कर रहे हैं, यही देखभाल कर रहे हैं, यही देखभाल कर रहे हैं। अभी के अभी अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपके बाबा की जान भी जा सकती है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से गेंद लेनी है और कन्हैया जी के आशीर्वाद से कालिया मर्दन करना है और बाबा के लिए इनाम जीतना है। बाबा डोरी, ए डोरी, डोरी कहाँ है मुनिया? डोरी, 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 बाबा! डोरी, डोरी, मुनिया, तू कहाँ पर है? कहाँ है तू? बाबा मैं आपकी ओर रस्सी फेंक रही हूँ, अब उसे पकड़ के बाहर आ जाओ बाबा। हिम्मत नहीं हारना बाबा। मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे पास आ जाओ बाबा। आपके डोरी के पास आ जाओ बाबा। मुझे आपकी जरूरत है बाबा। बाबा और डोरी कभी अलग नहीं हो सकते, कभी दूर नहीं हो सकते। सुना ना आपने बाबा? आ जाइए अपनी डोरी के पास बाबा। डोरी बाबा का दिल है, पर आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? तेरी डोरी ठाकुरों का खून है गंगा। एक तूफान बढ़ रहा है डोरी की ओर, उस तूफान से बचा ले डोरी को।
ये तो किसी चमत्कार के जैसा है। जरूर कोई शक्ति है जो गंगा को मौत के मुंह से खींच लाई। कहाँ है मेरी डोरी? कहाँ है सत्तू? डोरी कहाँ है? वो ठीक है गंगा चाचा, वो आती ही होगी। आने वाली होगी मतलब क्या? कहाँ है वो यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर नहीं तो कहाँ है? हाँ, आप सबने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अरे मेरी डोरी का बहुत खतरा है मेरी डोरी का, मुझे उसे बचाना होगा। आप सब लोग हट जाइए, रोकिए मत मुझे। सत्तू, कहाँ है मेरी डोरी? वो आपके लिए कृष्ण बनकर नाग नथैया कर रही है, वहाँ से उसको पैसे मिलेंगे। नहीं, मेरी डोरी खतरे में। हट जाओ, मुझे मेरी डोरी की बचाना है, मुझे मेरा। अरे इन्होंने तो दरवाजे की कड़ी लगा दी। अरे मोरी मैया, ये क्या हुआ? गंगा? हमको मंझले ठाकुर को बताना पड़ेगा, अभी बताते हैं। अरे यार, ये गंगा की बैटरी चार्ज होकर हमारा फोन मर चुका है, अब क्या करें हम? कैसे बताएं मंझले ठाकुर को कि क्या हो रहा है? बाबा मैंने कर लिया। मैं आ रहा हूँ डोरी, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरे बाबा तुझे कुछ नहीं होने देंगे। बच्ची है वो, रोको उसे, इसमें खतरा है।